जय हिंद। गुड इवनिंग आप सभी को। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम 7 बजे हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। आज भी जो हम लोग पेपर करेंगे इंडियन आर्मी का सोल्जर जीडी का ROHQ जबलपुर का। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। जो बेसिक सी जानकारी होती है वही इसमें दी गई है। तो चलिए पेपर बनाने की शुरुआत करेंगे। पेपर बनाने की शुरुआत करने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देंगे। सभी क्लासेज की रूटीन याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाई जाती है। आज जो दोपहर 1 बजे आप सभी का आज से इंडियन आर्मी का जीके जीएस टॉपिक वाइज स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है। आज दोपहर 1 बजे से आज जो है आप सभी को दोपहर 1 बजे प्रमुख भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करवाए गए थे। तो सभी उस क्लास को जाकर जरूर अटेंड कर लेना। जिन्होंने भी अभी तक उस क्लास को नहीं अटेंड किया, 1 बजे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए किसी भी एग्जाम के पैटर्न को जानने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को बनाइए। आपसे मुझसे यही पूछते हो कि सर किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कैसा पैटर्न होता है इंडियन आर्मी की एग्जाम का, तो उससे बेटर है कि आप लोग उसका प्रीवियस ईयर बना लीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर आपको बनवाया ही जा रहा है, उसको सोल्व करिए जिससे आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए है जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8, 6, 3 या फिर 5। बताना है कि जो सार्क है, सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो सार्क है, सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? तो बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन है 8 सदस्य देश हैं। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1602, 1600, 1605 या फिर 1598। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये किस वर्ष में स्थापित हुई थी? चलिए सबको यहाँ से करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी देखो 1600 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। क्लियर हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, चार्ल्स बेबेज, ग्रेमिले या फिर फारेनहाइट। किसके द्वारा जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? निम्नलिखित में से कौन है जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया है? सबको ही करेंगे और जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है लगभग सबको ही जान रहे हैं, यह किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी बोलते हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपको दिया गया है। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी दिल्ली व अहमदाबाद, अहमदाबाद व मुंबई, अहमदाबाद व आगरा या फिर दिल्ली व मुंबई। बताना है कि जो भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन है वह किसको किसको जोड़ेगी। चलिए सबको यहाँ से करेंगे और जल्दी से बताएंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे। तो भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है वह किसको किसको जोड़ेगी? तो यह देखो जोड़ेगी आपका अहमदाबाद व मुंबई को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, अहमदाबाद व मुंबई। क्लियर है सबका? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है यहाँ पे कि वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, दिल्ली, बंगलोर या फिर चेन्नई। चलिए बताइए सबको और कीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पे स्थित है। क्या होगा आंसर? सभी को जो है यहाँ पे बताना है। चलिए करेंगे सबको। तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ये कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, 1 पीपुल 1 स्टेट 1 लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? स्टालिन, मुसोलिनी, लेनिन या फिर हिटलर। निम्नलिखित में से कौन है जिसकी नीति थी एक जनता एक राष्ट्र एक नेता? तो देखो एक जनता एक राष्ट्र एक नेता जो है यह पॉलिसी थी आपकी हिटलर की। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, हिटलर। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो, द टेंस्चर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाउ मेनी ईयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 2 वर्ष। जो उपराष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये होता है देखो 5 वर्षों का। कुछ लोग इसको 6 वर्ष बताते हैं पर ये सही नहीं है। ठीक है, 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान।
बताना है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है देखो उत्तर प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 9 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। यह है आपका विच अमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर या फिर बंगलुरु। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, सब कोई करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो लगभग सभी को पता ही है छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है क्या है, तो वह है रायपुर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी रायपुर। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अब जो है यहाँ पे आपका देखो 10 नंबर सवाल, यह है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। ऊपरी भारी दोआब नहर, यमुना नहर, सिरहद नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। चलिए करना है सभी को और बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर निम्नलिखित में से कौन सी है। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और करेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है, तो वो है देखो आपका इंदिरा गांधी नहर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपका। कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। सऊदी अरब, चिली, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। जो कालाहारी मरुस्थल है यह किस देश में स्थित है। क्या होगा राइट आंसर, सभी को बताना है और जल्दी से करना है कि जो कालाहारी मरुस्थल है यह किस देश में स्थित है। तो जो कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल है यह है देखो साउथ अफ्रीका में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। क्लियर है। चलिए अगला सवाल करेंगे। 12 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर गुजरात। जो अक्षरधाम मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे करना है। चलिए जब सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो अक्षरधाम मंदिर जो है यह स्थित है देखो आपका कहाँ पे, तो यह है गुजरात में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी गुजरात। देखो एक चीज याद रखना, एक अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है। तो दिल्ली गुजरात दोनों जगहों पे अक्षरधाम मंदिर आपका स्थित है। लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही देगा, कभी दिल्ली देगा तो कभी गुजरात देगा, सब कोई ध्यान में जरूर रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे ये कालाहारी मरुस्थल, ध्यान में रखना दक्षिण अफ्रीका में, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका हो गया गुजरात। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आपका द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे गहरा महासागर है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, कौन सा ऐसा महासागर है जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो वो है आपका देखो अटलांटिक महासागर। क्या वो है कौन सा आपका, तो वो है देखो आपका प्रशांत महासागर। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। सॉरी मैं अटलांटिक कर रहा था, राइट आंसर क्या होगा, तो बी प्रशांत महासागर होगा, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। ये है आपका हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। मैक्स मुलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन। निम्नलिखित में से किसे जो है रूसी क्रांति का जनक बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप सबका आज का होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में करोगे कि रूसी क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, और जो कि आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन है। मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट। बताना है कि जो मोहन बगान है यह किस खेल की टीम है। क्या होगा राइट आंसर, बास्केटबॉल की है, क्रिकेट की है, हॉकी की है या फिर फुटबॉल की है। जो मोहन बगान है यह किस खेल की टीम है। तो जो मोहन बगान है यह देखो टीम है फुटबॉल की। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी फुटबॉल। क्लियर हो गया। चलिए 15 जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे जनरल साइंस के, सेक्शन बी है आपका जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक दिया हुआ। देखो 16 नंबर सवाल, सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। रक्तचाप, विद्युत धारा का प्रवाह, भूकंप या फिर हृदय गति। जो सिस्मोग्राफ है इसका प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि जो सिस्मोग्राफ है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जो सिस्मोग्राफ है इसका प्रयोग करते हैं देखो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, अर्थक्वेक भूकंप को मापने के लिए। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। जूल, एम्पियर, कुलाम्ब या फिर वॉट। बताना है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, किसी से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करेंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देंगे।
चलिए तो बताना है यहाँ पे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। क्या दिया हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, इंग्लिश में पावर का ऐसा यूनिट पूछा है और हिंदी में जो है विद्युत का ऐसा यूनिट पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी का। आप सबको पता है कि यदि इंडियन आर्मी में इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन अलग अलग बन जाए, हिंदी के अनुसार जो क्वेश्चन है वो विद्युत का पूछ रहा है, इंग्लिश के अनुसार जो क्वेश्चन है वो शक्ति का पूछ रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो आप सबको पता है जब भी इंडियन आर्मी में का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, और कभी कभी मिल ही जाता है, जो देखो 2020 में ऐसा मिल गया था 1 नवंबर को जबलपुर वालों को। जब भी आपको ऐसा मिले तो आपका कंसिडरेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन की ओर ही होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी इंग्लिश लैंग्वेज को यूनिवर्सल मानती है और वो इंग्लिश के क्वेश्चन वाले का ही आंसर सही समझती है। तो इंग्लिश में पूछा है पावर, मतलब कि शक्ति का इकाई मात्रक, शक्ति का इकाई मात्रक जो है वाट होता है, सबको ध्यान में रखेंगे। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा। आप सब बोलोगे कि पूछा तो विद्युत का है तो होना चाहिए एम्पियर, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में पावर पूछा है और पावर का मतलब होता है शक्ति, और शक्ति का जो इकाई मात्रक है वाट होता है। इंडियन आर्मी इंग्लिश को ही कंसिडर करती है, सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, देखो 18 नंबर सवाल है यहाँ पे, इन आवर बॉडी लिगमेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से चमड़ी को, हड्डी से हड्डी को, हमारे शरीर में जो स्नायु है वो क्या जोड़ते हैं। क्या होगा राइट आंसर, सभी को जो है यहाँ पे करना है और बताना है हमारे शरीर में जो स्नायु है किसको कनेक्ट करते हैं। तो हमारे शरीर में जो स्नायु है वो देखो जोड़ते हैं बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को। क्लियर हो गया, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 19 नंबर सवाल ये है आपका, यहाँ पे देखो, व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर या नीचे की ओर। तो आप सब में से ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे होंगे जिन्होंने रेलगाड़ी के सफर की है। तो चलो बताओ, अपना एक्सपीरियंस लगाओ, क्या होता है रेलगाड़ी जब अचानक रुकती है तो उसके बाद क्या होता है। तो रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर जो व्यक्ति है वह आगे की ओर गिरता है, फॉरवर्ड। क्लियर है सबका। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 20 नंबर सवाल जो कि है आपका यहाँ पे, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, काला, उत्तल, साधारण या फिर अवतल। जो मोटर कार की हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है। तो वह दर्पण है देखो आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल जो है ये आपको दिया गया है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि है, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय। चलिए बताइए, सबको और करेंगे कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, तो वो है यकृत, लीवर। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 22 नंबर सवाल जो कि आपका यहाँ पे देखो कि रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किस कारण से होता है, कुत्ते के काटने की वजह से, दूषित पानी की वजह से, प्रदूषण की वजह से या फिर दूषित भोजन की वजह से। जो रेबीज है यह किस कारण होता है, जो रेबीज है यह किस वजह से होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको बताइए जल्दी से, क्या होगा रेबीज का कारण क्या है, जो रेबीज है किस वजह से होता है। तो रेबीज जो है ये होता है देखो कुत्ते के काटने की वजह से, डॉग बाइट की वजह से। हो गया सभी का, लगभग सबका सही गया होगा। चलिए अगले सवाल को करेंगे, 23 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, बिजली, घर्षण, बैटरी या फिर सूर्य। बताना है सबको कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है ये है देखो सूर्य। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी सन, सूर्य। चलिए अगला सवाल करेंगे, 24 नंबर ये है आपका, यहाँ पे देखो क्वेश्चन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिटेंट ऑफ ब्लड, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो कि सर्वग्राही है, जो सभी से ग्रहण कर सकता है। क्या होगा आंसर, करिए जल्दी से और बताइएगा सबको। तो वह रक्त समूह जो सर्वग्राही है वो कौन है, तो वह है आपका ए बी पॉजिटिव। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो है आपका यहाँ पे देखो 25 नंबर सवाल आपको दिया गया है, ये है आपका कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, पारा, पानी, लोहा या तेल। जो थर्मामीटर है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो जो थर्मामीटर है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो प्रयोग होता है देखो मरकरी का, पारा का। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल जो कि है आपका यहाँ पे देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल है HCl, HNO3, H2SO4 या फिर H2SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए सबको को बताना है और जल्दी से बताना है। तो निम्नलिखित में से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो है देखो आपका H2SO4। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, तो वह है देखो आपका H2SO4, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल।
क्लियर हो गया, सबका सही गया होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे 27 नंबर, जो कि आपका देखो यहाँ पे द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है NU। नेक्स्ट में आपका Na, सी में है SD या फिर डी में है SO। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? निम्नलिखित में से सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से। तो सोडियम का जो रासायनिक चिन्ह है वो है देखो Na। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी Na। क्लियर है सबका? चलिए 28 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक। निम्नलिखित में से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, रक्त यूरिया या फिर कोलेस्ट्रॉल। चलिए बताइएगा सब कोई। जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो सभी शेयर कर देंगे, उसके साथ साथ लाइक कर देंगे सभी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देंगे। क्लासेज की रूटीन सभी याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है, एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करवाई जाती है। तो हमारी इन दोनों क्लास में आप सभी जरूर जुड़े। इनमें से हृदयघात का कारण क्या है? तो वो है देखो आपका कोलेस्ट्रॉल। जिन्होंने भी डी को किया उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल है आपका 29 नंबर सवाल, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हाइड्रोकार्बन। बताना है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहा जाता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं उनको क्या बोलते हैं? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो यौगिक हैं उनको देखो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या हो गया राइट? तो ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर सवाल, ये है बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, टीन या फिर सोना। निम्नलिखित में से जो बॉक्साइट है या किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइट है या किस धातु का अयस्क है, सबको को करना है और जल्दी से करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग सही करेंगे, किसी से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बॉक्साइट जो है ये देखो अयस्क है एल्यूमिनियम का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। क्लियर है सभी का? चलिए इसी के साथ जो आपके आज के 30 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। सबको आज के 30 क्वेश्चंस पर अपना स्कोर जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ जो आपका होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर देंगे कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, और सबको जरूर बताइएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। और जिन्होंने भी आज का 1 बजे का क्लास मिस कर दिया, जीके जीएस का जो टॉपिक वाइज करवाया था उसको जरूर अटेंड कर लेना। प्रमुख भौगोलिक उपनाम करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सभी 1 बजे की क्लास जरूर देख लेंगे। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जैसी क्लास। और आज की जो 1 बजे की क्लास हुई है उसका लिंक अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया वो इस लिंक पे क्लिक करके आज की दोपहर 1 बजे की क्लास देख सकते हो। ऑल ऑफ यू बाय। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। और सब कोई प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन से अटेंड जरूर कर लेना। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय भारत।